प्रकाश। प्रकाश को आप नग्न आंखों से देख सकते हैं क्या? देखिए, प्रकाश के बारे में, प्रकाश कण है कि तरंग है, इस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ कि प्रकाश क्या है। जैसे चला जी, न्यूटन का नाम तो सुने ही होंगे, जानते हैं न्यूटन को। यहां भी उनके धुरथई की एक कहानी है। जैसे ध्वनि में था ना कि बोला 280 मीटर पर सेकंड था, बाद में लाप्लास उसको सुधार दिया, 332 कर दी, याद है ना? तो चला, न्यूटन फिजिक्स का अपने आप को बाप कहता था। वो कहता था फिजिक्स के पप्पा हम ही हैं। वीडियो नहीं आ रहा है। जैसे हम कहते हैं कि फिजिक्स के बाप हम ही हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। बहुत चीज हमारा 200% नहीं आता है, 10% हमको फिजिक्स नहीं आता है, लेकिन हम लोग चला वही पढ़ाते हैं। जब पूछता है तो मेरा भी धंधा चल रहा है, बच्चों का धंधा चल रहा है। तो सारे लोगों ने कहा कि भैया ये कौन है कि तरंग है? तो सब लोग पहुंच गए न्यूटन के पास। नाम तो सुना ही होगा, न्यूटन महाधूर्त। भोरे भोर सूत के उठवे किया था, आज सभी लोग न्यूटन के पास पहुंच गए। उठा, बोला क्या है? तो सब लोग नारा लगा रहा था, न्यूटन जिंदाबाद, न्यूटन जिंदाबाद। हजारों लोग जमा हो गए उनके घर के सामने। तो बताओ क्या समस्या है? बोला लोगों ने कि बताइए प्रकाश क्या है। आप तो बोलते हैं फिजिक्स के बाप हैं हम, तो बताइए प्रकाश क्या है। तो उनके पास कोई उत्तर नहीं था, कोई उत्तर नहीं था, लेकिन कुछ तो बोल देना था। क्योंकि जैसे हमसे तुम पूछोगे कि फलना बात सर कैसे है, मेरे पास कोई उत्तर नहीं रहेगा और हम बड़बोलेपन में कुछ बोल देंगे जो कि गलत है, जो कि क्या है, गलत बात है। नहीं आता है तो बोल दीजिए ना कि हमको नहीं आता है। आईएएस के इंटरव्यू में चला ना, जितना आपको आता है वो बताइए, जो आपको नहीं आता है बोलिए हमको नहीं आता है, तो ज्यादा नंबर मिलेगा। चराने की कोशिश कीजिएगा ना, फिर मामला गड़बड़। हम अगर बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम अगर कहेंगे कि भाई बाबू ये हमको नहीं आता है, तो बच्चा पूछ जाएगा कि सर कोई नहीं आता होगा। लेकिन हम चरा देंगे ना, कहेगा ये देखो आता नहीं है, अगर फ्रॉड है ये, नहीं आता है, ये कोई बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं है। लेकिन अगर आप चरा रहे हैं मतलब क्या है, आप फ्रॉड हैं। तो न्यूटन को पूछा गया कि प्रकाश क्या है, इसको कुछ आता नहीं था, लेकिन एक कह दिया प्रकाश कण है। क्या कह दिया इन्होंने? कह दिया प्रकाश कण है। तो लोगों ने कहा भैया कण है केने है, साबित कीजिए कि प्रकाश कण है, साबित कीजिए कि प्रकाश क्या है, कण है। तो न्यूटन ने कहा हम फिजिक्स के बाप हैं, हम जो कह दिए वही सत्य है, हम जो कह दिए वही क्या है, चला सत्य है। हम फिजिक्स के कौन हैं, बाप हैं। लोगों ने कहा नहीं मानेंगे, आप साबित कीजिए कि प्रकाश कण है। इसके पास तो कोई प्रूफ था ही नहीं, तो भोरे भोर भकवाइले भकवाइल कह दिया। इसने कहा चलो निकलो तुम लोग, भागो यहां से, हम नहीं साबित करेंगे, हमने जो कह दिया वही सत्य है। तो लोग नहीं माने और लोग चले गए न्यूटन के सबसे बड़े दुश्मन हाइजेन के पास। किसके पास? हमने कहा चला न्यूटन ने क्या कहा था, न्यूटन ने कहा था कि प्रकाश जो है, प्रकाश क्या है, कण है। लेकिन यह साबित कर पाया क्या? नहीं कर पाए। तो सारे लोग पहुंच गए हाइजेन के पास और कहा रे भैया, जैसे दुश्मन के पास आप जाइएगा ना तो उल्टा बोलेगा। आप किसी के पास जाइए, जो क्रिकेट का प्रेमी होगा, क्रिकेट होगा कि नहीं, वो कहेगा होगा। जो क्रिकेट के दुश्मन, ओकरे जो दुश्मन होगा कहेगा बाकी सब खेल के की होता है। तो दुश्मन हमेशा उल्टा बोलता है। तो भैया सब लोग हाइजेन के पास गए, हाइजेन न्यूटन का दुश्मन था।
तो हाइजन ने पूछा कि भैया तुम लोग कहां से आ रहे हो? तो कहा न्यूटन के पास से। ये पूरा बमक गया, कहेगा उस चोट्टा को क्या आता है, काहे गया तुम लोग उसके पास? तो कहा ठीक है ओकरा नहीं आता है, तुम ही बताओ प्रकाश क्या है। बोला वो की बोला? बोला वो बोला है कण है। बोला "वाह, कण है? गलत बोला वो, प्रकाश तरंग है। प्रकाश क्या है? तरंग है। ये बात किसने कहा? किसने कहा? क्योंकि इसको तो उल्टा बोलना था, तो ये बोल दिया प्रकाश क्या है? तरंग है। अब देखो, एगो लड़का लिखता है पैसा लेते हैं नंबर 1 क्वालिटी का, अब वीडियो बकवास क्वालिटी का। ये वीडियो बकवास क्वालिटी का है। अब तोरा की चाहिए, सिनेमा दिखाएं दे? हाँ, एगो लिखता है फिजिक्स का पापा एसके झा। अच्छा चला, अब एक रात बढ़िया क्वालिटी क्या देंगे? अब वो उतना मतलब 1200 टका में 2 कट्ठा खेत लिख दें? बोलो यार लिख देंगे, बोलो रे। आप देखो, मोबाइल का डेटा ठीक करो, क्वालिटी बढ़ा के देखो, क्वालिटी का ऑप्शन है उसमें। अब तुम क्वालिटी 120 140 पर देखोगे तो नहीं दिखेगा। अच्छा चला, क्वालिटी बढ़ाना तो उसका ना काम है कि मेरा काम है। अब क्वालिटी बढ़ा लीजिए, हम हाई कॉन्ट्रास्ट का कैमरा लगा दिए। अब देखो चला, तो लोगों ने कहा कि आप साबित कीजिए कि प्रकाश तरंग है। लोगों ने कहा कि आप साबित कीजिए कि प्रकाश क्या है? तरंग है। एक तो ई कौन है साबित नहीं कर पाया, इहो साबित नहीं कर पाया। ई तो चूंकि दुश्मनी के चक्कर में बोल दिया प्रकाश तरंग है। इसको भी नहीं पता था प्रकाश क्या है। अब लोगों ने कहा साला ये न्यूटन हाइजन मिलके हमको बेवकूफ बना रहा है, बेवकूफन बना रहा है। कि प्रकाश कोई कहता है कौन है, कोई कहता है तरंग है, साबित कोई नहीं कर रहा। तो लोगों ने कहा कि अभी कैसे होगा? तो सब लोग हर जगह न्यूटन का पोस्टर चिपका के उस पर गोबर लगाने लगे, जूता का माला पहनाने लगे। न्यूटन मुर्दाबाद के नारे पूरे क्षेत्र में लगने लगे। तो एक दिन उनकी पत्नी जो है गई मार्केट। किनकी पत्नी? न्यूटन की पत्नी। तो सारे लोग कहते थे देखो फेकू की बीवी जा रही है, देखो फेकू की बीवी जा रही है। क्योंकि फेंकने में तो न्यूटन जो है बहुत ज्यादा माहिर था। तो बोला देखो फेकू की बीवी जा रही है। तो आई उधर से, अब बोली कि अब क्या फेंक दिए? दे लात, लाते लात बीवी जो है उसको लगाई। न्यूटन बेचारा परेशान हो गया। डेली बीवी उसकी आती थी मार्केट से, डेली लती आती थी, मतलब डेली झगड़ा करती थी। अब बेचारा न्यूटन क्या करे? अब न्यूटन से भी बड़ा इसका एक दोस्त धूर्त था जिसका नाम आइंस्टाइन था। वो न्यूटन से भी बड़ा धूर्त था। तो उसने आइंस्टाइन को पत्र लिखा, प्रिय मित्र यहां आओ और मुझे जूता खाने से बचाओ। आइंस्टाइन दौड़ा भागा आया, रास्ते में देखा हर जगह न्यूटन का पोस्टर, माला जूता का। कहा कारे फेंकू? का फेंक दिया इस बार? बोला का कहें, भोरे भोर सुतल थे, सब लोग आ गए या कहे न्यूटन जिंदाबाद न्यूटन जिंदाबाद। हमसे पूछे प्रकाश क्या है, तो कुछ तो बोलना था, तो हम कह दिए प्रकाश कौन है। बोला कहाँ देखा कौन है? बोला अब तो जे हुआ तू हमरा जानवे करता है, हम कितना बड़ा फेंकू है, फेंक दिए। अब दोस्त ऐसे ऐसे बीवी हमको डेली लतियाती है, तनी बचा लो। कहा अच्छा देखते हैं हम, लेकिन इस साबित होने वाला कोई जुगाड़ लग नहीं रहा है। तो आइंस्टाइन इस पर फिर सोचने लगा कि कैसे साबित किया जाए कि प्रकाश कण है। तो इसको हर्ट्ज की एक बात याद आई। हर्ट्ज ने कहा था, किसने कहा था चला? हर्ट्ज ने कहा था सन 1903 ईस्वी में कि अगर सोलर प्लेट पर, कौन प्लेट पर? सोलर प्लेट पर प्रकाश आपतित करवाते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। क्या निकलता है?
क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये इलेक्ट्रॉन को जब बैटरी में स्टोर कर लेते हैं तो बैटरी चार्ज हो जाता है। बोलो हाँ या ना। सोलर प्लेट पर जब प्रकाश आपतित करवाते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये इलेक्ट्रॉन जब बैटरी में स्टोर कर लेते हैं तो बैटरी क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है। बोलो हाँ या ना। इन्होंने कहा प्रकाश से, ये खोज किसने किया था? 1903 ईस्वी में हर्ट्ज ने किया। ये खोज किसने किया था? 1903 ईस्वी में हर्ट्ज ने यह खोज किया था। और आइंस्टाइन से मिला और आइंस्टाइन को दिखाया कि भैया देखो, प्रकाश से विद्युत निकल सकता है। आइंस्टाइन और न्यूटन का बोलबाला था, हर्ट्ज को खाली फ्रीक्वेंसी का खोज किया था, इसको भगा दिया, बोले भाग चुट्टा, प्रकाश से कहीं विद्युत निकलता है। लेकिन जब सन 1905 ईस्वी में जब आइंस्टाइन ने इस बारे में सोचने लगा कि कैसे प्रकाश कण है, तो उसने देखा कि उसने कहा कि भैया आदमी के पेट से, कुत्ता के पेट से कभी बिलाई के बच्चा निकलेगा रे? बिलाई के पेट से गधा के बच्चा नहीं निकलेगा। इसका मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो कण न है, ये कण निकल रहा है, इसका मतलब ये कण होगा तभी ना कण निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है? कण है। तो ये कण होगा तब नहीं कण निकल रहा है रे। ये कुत्ता का बच्चा है तो ये कुत्ता होगा तब ना कुत्ता निकल रहा है। बोलवे नहीं करता। तो कहता है सन 1905 ईस्वी में, कितना ईस्वी में, आइंस्टाइन ने हर्ट्ज का नाम नहीं लिया और कहा देखो सोलर प्लेट पर जब प्रकाश देते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है जिससे बैटरी चार्ज होता है। अगर ये कुत्ता है तो ये भी कुत्ता होगा, इलेक्ट्रॉन कण है तो ये भी क्या होगा? कण। इसको कहते हैं प्रकाश से विद्युत निकलता है। इस प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और इससे कण गुण को सत्यापित किया कि तरंग गुण को? कण गुण को किसने साबित किया? आइंस्टाइन। किसने साबित किया? 1905 में। जबकि ये खोज इस बात की खोज किसने की थी? हर्ट्ज। कितना में? 1903 में। तो भैया ये जो न्यूटन ने कहा प्रकाश कण है, ये सलबती आंखें इन्हें, न्यूटन ने कहा कण के बारे में। किसने कहा? कण है प्रकाश, ये कहा किसने? इसको साबित किसने किया? लेकिन जिस खोज के द्वारा साबित किया, ये खोज हर्ट्ज ने किया था 1903 में, जिसकी व्याख्या इन्होंने कर दिया 1905 में। और उस खोज का नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब अगर प्रकाश के तरंग गुण के बारे में किसने कहा? किसने कहा? हाइजन। और अब हाइजन जब ये साबित कर दिया कि प्रकाश आइंस्टाइन ने कण है, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया जिसमें न्यूटन था, आइंस्टाइन था। उन्होंने कहा देखो मैं फेंकू नहीं हूं, मैंने साबित कर दिया कि भैया प्रकाश क्या है? कण है। कण है। प्रकाश क्या है? कण है। उसके बाद चला सब लोग एकरा खोजने लगे कि भैया रे तू छोड़ा था, अब तुम बताओ। अब एक इलाज शुरू हो गया कि भैया एक नाम से सब जगह पोस्टर लग गया कि हाइजन क्या है? छोड़ू है, फेंकू है, बस करो जूता के माला हर जगह लग गया। अब यो बेचारा परेशान हो गया कि अब क्या करें। इतने न्यूटनवा तो प्रूफ कर दिया आइंस्टाइन की मदद से, पता किया कि प्रूफ किया कैसे? तब पता चला कि हर्ट्ज का खोज था, आइंस्टाइन ने व्याख्या किया और न्यूटन की बात को साबित किया। कितना बड़ा झोल है। सबसे पहले ही हर्ट्ज से जाके मिला। कौन? आइंस्टाइन। हाइजन। उसका बोला कि पहले तुम ही दोनों पे केस करो, ये तोहर ना खोई था,
आई नोबेल के लिए अप्लाई भी कर दिया, 1901 से नोबेल मिलना शुरू हो गया था, 1905 में नोबेल के लिए अप्लाई भी कर दिया कि भैया हम प्रकाश से विद्युत निकाल दिया, नोबेल दो। तो हर्ट्ज से मिलकर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कोर्ट में जाके इन लोगों ने हाइजेन और हर्ट्ज ने मिलकर इन दोनों पर क्या कर दिया, केस कर, जिसमें मेन मुद्दालय आइंस्टाइन बना। केस हो गया तो लोगों ने कहा केस से हमको क्या मतलब है, बात साबित हो गई ना, केस तुम लोग अपने में लड़ो, तुम बताओ प्रकाश क्या है, तरंग है तो कैसे है, नहीं तो तुम अपनी हार मान लो। इसका भी एगो दोस्त था जिसका नाम था यंग, महाकाला, उतना काला ही रूम में कोई नहीं है, मतलब महाभयानक वाला काला। हाँ तावा समझ लो। तो मेरा एगो नालायक बेटा है, देखा है तुम लोग कि नहीं, ये पप्पा बोलने का 5 टका लेता है। कहते हैं गौर ये बैच में मेरा बेटा भी पढ़ता है, बेटा बोलो पप्पा, ये छोटा कहता है छोटा पापा, छोटा पापा नहीं बोलो मेन पापा। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, यंग महाकरिया था, वो नहाता बहुत था, जब देखो आंवला रीठा सिकाकाई मल मल के वो नहाता था कि गोर हो जाएंगे, और खुले आसमान में नहाता था। तो यंग जो है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एगो ही किया था। तो हाइजेन इसको पत्र लिखा कि प्रिय मित्र यहां आओ और मुझे जूता खाने से बचाओ। यंग आया, बोला मित्र बताओ क्या हुआ, कहा कि देखो ऐसा ऐसा बात। तो कहा अरे भाई ये न्यूटन आइंस्टाइन ये सब बाप है फिजिक्स का, और तू एगो चूजा है, तो तुम काहे ओकरा से लड़ता है, काहे ओकर अगेंस्ट में बात बोलता है। बोला आप तो जे हो गया से हो गया, एगो देखो ओकर दोस्त है, एगो तूहू हमर दोस्त है, तनी तूहू मदद करो। अब बेचारा यंग बोला कि हम तो छोटा मोटा वैज्ञानिक है भाई, फिर भी देखते हैं। तो यंग अपने कोपचे में चला गया, मतलब घर चला गया, और नहा रहा था एक दिन। अब सोच रहा था कि बात को कैसे साबित किया जाए कि प्रकाश क्या है, तरंग है। तो नहा रहा था, 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 तो देखा उसमें आंवला रीठा सिकाकाई का जो बुलबुला था वो कभी चमकता था कभी नहीं चमकता था, कभी चमकता था कभी नहीं चमकता था। तो ये कभी उच्च कभी जीरो ही तब होगा जब प्रकाश जो है वो तरंग होगा। अगर कण होगा तो कभी उच्च कभी जीरो होगा रे, ये कण होगा, ये क्या होगा, तरंग। तो प्रकाश अगर कण होगा तो कभी महत्तम कभी जीरो होगा, लेकिन अगर प्रकाश तरंग होगा तब कभी महत्तम कभी जीरो, कभी महत्तम कभी जीरो, कभी महत्तम कभी जीरो हो। नहाया इसे देखा, अरे सलाई तो कभी महत्तम कभी जीरो, कभी महत्तम कभी जीरो हो रहा है। इसका मतलब प्रकाश क्या है, तरंग। तो भैया इस गुण को हम व्यतिकरण न कहते हैं, पीछे पढ़ाए हैं। इस गुण को क्या कहते हैं, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस कहते हैं। तो भैया यंग भागा भागा आया किसके पास, हाइजेन के पास, बोला बुलाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप साबित कर देंगे। हाइजेन को लेकिन डाउट हो रहा था इस साला फिर नहाएगा, बाल्टी उल्टी मंगवाया, आंवला रीठा सिकाकाई मंगवाया, बोला रे भाई नहा तुम घर पे भी लेना, साबित कर दो कि प्रकाश तरंग है। बोला तुम टेंशन नहीं लो, लाओ तुम पानी आंवला रीठा सिकाकाई। वो तो जानता था इस साला दिन में 15 बार नहाता है। तो जैसे ही नहाने लगा ना, लोग भी जानता था कि नहाता बहुत है, लोग अनाधुन चप्पल जूता फेंकने लगा कि इस साला नहाएगा कि साबित करेगा। नहाते नहाते बोला ठीक है रुको ना, हम साबित कर देंगे। पूरा आंवला रीठा सिकाकाई जब ऐसे ऐसे रगड़ा तो सूर्य के प्रकाश में ऐसे लिया और देखा, कभी चमक रहा है कभी जीरो हो रहा है, कभी चमक रहा है कभी जीरो, कभी चमक रहा है कभी जीरो। कहा यह घटना कण के साथ कभी नहीं हो सकती, तरंग के साथ होती है, इसलिए प्रकाश तरंग है। अब सबका मुड़ी नीचे चला गया कि तब हुआ क्या था, अब जब सब मर गया तब हम लोग कहते हैं प्रकाश कण भी है और तरंग भी। समझा कि नहीं। अगर तुमको कहेगा प्रकाश, न्यूटन के हिसाब से प्रकाश क्या है, कण है, इसको साबित किसने किया, आइंस्टाइन। ये तरंग, हाइजन के हिसाब से प्रकाश तरंग है, इसको साबित किसने किया, यंग। बोलो, अब चला देखो।
ये जो साबित किया था चला, ये जो यंग ने जो साबित किया, ये व्यतिकरण का सिद्धांत से। कौन सिद्धांत से? ये जो आइंस्टाइन ने जो साबित किया, प्रकाश विद्युत प्रभाव से। तरंग गुण को साबित किया व्यतिकरण के सिद्धांत से। किसने? अब प्रकाश तरंग है ये बात किसने कही थी? हाइजन ने। प्रकाश कण है ये बात किसने कही? न्यूटन ने। इसको साबित किसने किया? आइंस्टाइन। किसने साबित किया? कितना ईस्वी में? 1905 में। और इसके लिए चला उसको नोबेल पुरस्कार तभी तो नहीं दिया गया क्योंकि केस हो गया। और जब हर्ड या हाइजन सब मर गया, पेटिशनर मर गया, तो उसमें नोबेल कमेटी का हर्ड न्यूटन को बना दिया गया था। तो 1900 कितना में, 1921-22 में जो है आइंस्टाइन को इसी प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया। जबकि क्या वो इस प्रभाव के लिए नोबेल लेने के योग्य था? क्या न्यूटन ने जो कहा था क्या उसको उस बारे में पता था? लेकिन उन्होंने कह दिया तो बाद में वो बात अलग बात है कि वो बात साबित हो गई। बोलन रे, न तो जब वो बोला था तो झूठे न बोला था, क्योंकि उसको पता नहीं था कि प्रकाश कण है। बोलन रे, आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश कण भी है और तरंग। आप देखो, एगो आइंस्टाइन का एगो बेटा था, बेटी थी। आइंस्टाइन की बेटी थी जिसका नाम था, पूछो होगा, लेकिन वो एगो ड्राइवर था जिसका नाम था रोमर। क्या नाम था? रोमर क्या किया था चला कि आइंस्टाइन की बेटी को लेके भाग गया था। ड्राइवर था वो। लड़की आजकल ड्राइवरों के साथ भाग जाती है। गांव घर में अभी लड़की खूब भाग रही है, और भूल के भी कम तुम लोग नहीं करना। अभी गांव में जाते हैं हम ना, तो कहता है इस सप्ताह वो भाग गई है, उस सप्ताह वो भाग गई। अनाधुन लोग भाग रहा है। वो भी हमको लगता है 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल की लड़की। एगो मेरी दोस्त थी, हम लोग के साथ पढ़ती थी। हम लोग कहते थे ये बड़ा बढ़िया है, मतलब पढ़ने में। एक दिन घर गए या भाग गई। पूरे पता चला कि तो एगो जो है दुकान वाला के साथ भाग गई। अब भाग गई तो भाग गई। एगो और थी मेरी दोस्त, वो भाग गई। आजकल लोग अंधुन भाग रहा है। भैया समय आएगा तोरो ब्याह होगा। अट्रैक्शन तत्काल होता है, किसी के बिना कोई जीता मरता नहीं है। इसलिए कृपया भागने का, लेकिन देखो बाबू माई भी ना लेट करता है ब्याह में। जब ब्याह करना चाहिए, हल्ला नहीं करेगा, मारेंगे। देखो हम लोग का हो जाना चाहिए था कि नहीं, नहीं हुआ। अब लेकिन चला, हम तो अपने मन से नहीं कर रहे हैं, अब कर लेंगे। इस साल 2023 खाली नहीं जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ चला, कहाँ थे हम? हाँ, रोमर की जो रोमर जो था वो आइंस्टाइन की बेटी को लेके भाग गया, जबकि रोमर आइंस्टाइन का ड्राइवर था। तो लेके भाग गया तो आइंस्टाइन उसको घर से भगा दिया। बोलो साला तुम जल्दी निकलो, तुम मेरा बेटी को लेके भाग गया, भागो यहाँ से। भगा दिया। बाद में फिर पैर हाथ पकड़ के, आइंस्टाइन को बेटी ये था, पैर हाथ पकड़ के किसी तरह रोमर जो है बोला कि अब जे हैं से आप ही के न हैं। तो अपना पैर हाथ पकड़ के दोनों हस्बैंड वाइफ फिर रहने लगा। तो रोमर जो है कि बेटी जो है, शुरू में चला, चूंकि लव मैरिज होता है, शुरू का 3 महीना बहुत बढ़िया रहता है। 3 महीने के बाद ना मामला गड़बड़ाता है। तो 3-4 महीना जब हो गया तो डेली कभी न्यूटन का अखबार में नाम छपे, कभी आइंस्टाइन का, कभी हाइजन का, कभी यंग का। ये रोमर कोई डेली कोसती थी आइंस्टाइन की बेटी। कभी देखो, एगो आइंस्टाइन है, एगो तू है, एगो मेरा बाप है, एगो तू है, एगो न्यूटन चचा है, एगो तू है, एगो हाइजन चचा है, एगो तू है। इस साला कहता था हम ड्राइवर ना है, तो भागने से पहले न सोचना चाहिए था। ये भागने से पहले न सोचना चाहिए था कि हम ड्राइवर हैं। भाग गई जोश में। अभी जो है होश आ रहा है तुरा। तो चला, एगो मेरे रिलेशन में एगो लड़की थी, वो भाग गई चला ना। तो हमको फोन आया कि भाग गई। हम बोले केकरा साथ भागी? हम इस समय बड़ा नॉर्मल रहते, लोग बड़ा कहते हाँ ऐसे कैसे हो गया। हम बोले नहीं रुको ना, केकरा साथ भागी? तो पता चला कि एगो बगल में दर्जी था,
उसी के साथ भाग गई। तो हम बोले बहुत बढ़िया काम हुआ है। और उसकी 2 बहन है, ठीक ना, एक बहन का हस्बैंड जो है बैंक मैनेजर है, और ई तो दर्जी के साथ भाग गई, और एगो उससे छोटी है। तो हम बोले ओकर जे पैसा दहेज वाला एकरा में लगा दीजिए, आ एकर हस्बैंड दरोगा है जो छोटकी है, और ऊपर वाला सबसे बड़ी जो थी उसका बैंक मैनेजर था, एकर हस्बैंड दर्जी है, वहीं घर के बगले में दर्जी की दुकान पर। हम बोले इससे बड़ा सजा उसको कभी नहीं मिलेगा। जिंदगी भर ही बात सोचेगी कि हम ये काम गलत किए हैं, और ले आइएगा फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर उसकी गलती की सजा उसको मिलेगी कैसे? छोड़ दीजिए उसको। तब चला, अभी भी वो दर्जी के दुकान में जाती है खाना पहुंचाने वहीं पर। सब समय समय का गेम है। कहने का मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि ये बेचारा रोमर परेशान हो गया कि अब क्या करें, ये तो डेली ताना मार के मार देगी हमको। तो एक दिन आइंस्टाइन जब 1905 ईस्वी में प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज कर डाला था, दी बड़ा खुश था। कौन? आइंस्टाइन। आइंस्टाइन खोज किया था, दी बहुत खुश था। उसी टाइम ही निर्वात में प्रकाश के वेग का पता भी लगा लिया था, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये रोमर बड़ा खुश था, दी गया पानी उनी लेके रोमर पैर हाथ दबाने लगा। बोला रोमर आज मांगो, तुम क्या मांगते हो, जे मांगोगे तुरंत दे देंगे। तो बोला हुजूर आपको तो एक को बेटी है, जे आपका है सब मेरा है, ये है, मतलब समझ रहा है ना। तो कोनो एगो खोज में हमरो नाम दे दीजिए। कि है यही बात के खोज हमारे दामाद लगाया है, रोमर नाम है उसका। अरे साला, हम सोचे 10-20 टका मांगेगा, इस साला कहता है खोजे में नाम दे। मारा 1 लात गड़क के गया रोमरवा वहां, समझा। तो फिर रोमर चला गया रोते बिलखते बेचारा। आइंस्टाइन सोचा कि अब क्या करेंगे, कुछ है तब दामादे न है। निर्वात में प्रकाश के वेग का पता जो हम लगाए हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कह दिए कि इस बात का पता मेरे दामाद जी ने लगाया है जिसका नाम है रोमर। अगले दिन सभी अखबारों में, न्यूज़पेपरों में ये बात छप गई कि रोमर ने निर्वात में प्रकाश के वेग का पता लगाया जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो चला देखो, फिर अगले दिन पेपर में आया न्यूज, रोमरवाल लेके गया पेपर अपनी पत्नी के पास, देखो तोरा की लगता है हम निकम्मा है, सब काम वहां हम ही कर रहे थे, इस बार मेरा खोज में नाम आया है। तो बेचारा अब जो उसकी पत्नी थी वो जो है थोड़ा सा उसको रिस्पेक्ट देने लगी, न्यूटन की पत्नी भी उसको रिस्पेक्ट देने लगी, हाइजन की पत्नी भी उसको रिस्पेक्ट देने लगी। तो टोटल इज गेम ऑफ पत्नीय है। देखो कहते हैं ना हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एगो औरत का हाथ होता है, तो देखिए रहे हो तुम। तो मामला ये हर अनसक्सेसफुल लोगों के पीछे भी औरतें का हाथ होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ चला कि न्यूटन ने भी अपनी बात मनवा ली, साबित भी करवा दिया आइंस्टाइन से, हाइजन ने भी अपनी बात मनवा ली, साबित भी कर दिया यंग से, और रोमर ने निर्वात में प्रकाश के वेग का पता लगा लिया जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आपको पूछेगा क्या क्या, देखो कहेगा बताओ न्यूटन के अनुसार प्रकाश क्या है, कण है, हाइजन के अनुसार प्रकाश तरंग है, न्यूटन के कण गुण के और सत्यापित किया आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव से 1905 में, जबकि इसकी खोज प्रकाश विद्युत प्रभाव की हार्ट्ज ने किया था 1903 में, और प्रकाश के तरंग गुण को सत्यापित किया यंग ने व्यतिकरण के सिद्धांत से। किसके सिद्धांत से? आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश कण भी है और तरंग भी। और नोबेल पुरस्कार आइंस्टाइन को दिया गया 1901 में प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। किसके लिए? आइंस्टाइन चला सापेक्षिकता का भी सिद्धांत दिया था, लेकिन उसके लिए नोबेल नहीं मिला था, उसको नोबेल मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। किसके लिए? किसको? आइंस्टाइन को नोबेल मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश कण भी है और तरंग, तरंग गुण को सत्यापित किया गया व्यतिकरण के द्वारा ना, किसके द्वारा? और रोमर ने निर्वात में प्रकाश के वेग का पता लगाया जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? बोलन रे। तो चला देखो 13-14 को ऑब्जेक्टिव तौर बन गया। न्यूटन के अनुसार प्रकाश क्या है? कण है। हाइजन के अनुसार प्रकाश तरंग है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार कण और तरंग दोनों है। न्यूटन के कण गुण को सत्यापित किया
आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की सहायता से 1905 में, जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हर्ट्ज ने किया 1903 में। बोलो। हाइजन के तरंग गुण को सत्यापित किया यंग ने व्यतिकरण के सिद्धांत की सहायता से। आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश कण भी है और तरंग भी। रोमर ने निर्वात में प्रकाश के वेग का पता लगाया जो होता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। आई जो कहानी हम तुरा सुनाए इसका किसी भी वास्तविक घटना से कोई लेना देना नहीं है। हम जो तुरा पढ़ाए कंप्लीट झूठ है, इसका किसी भी वास्तविक घटना से कोई लेना देना नहीं। आप बोले सर काहे पढ़ाए ताकि तुमको चला याद रह सके, ठीक ना। रोमर बक हम बोले ना तोरा ये इतनो नहीं बुझता है छोटा। जब हम कह दिए कि इसका किसी भी वास्तविक घटना से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि चला इसमें बच्चा ना मिक्स कर देता था, तो हम अपने मन से वो कहानी बना दिए, ठीक ना, ताकि बच्चा को याद रहे। कहानी अच्छा नहीं लगा? अब देखो, न्यूटन के अनुसार प्रकाश कणों से मिलकर बना है जिन्हें कणिका कहते हैं। 1905 ईस्वी में आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। इसके लिए 19 खोज नहीं किया, खोज तो हर्ट्ज किया था। इसके लिए 1921 ईस्वी में इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। सही है ना। प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा कण गुण को सिद्ध किया गया कि तरंग। हाइजन के अनुसार प्रकाश, यंग ने व्यतिकरण की सहायता से तरंग गुण को क्या किया, साबित किया। आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश कण भी है और तरंग भी। रोमर ने सन 1600, ये देखो ये घटना 1676 का है, अब व्याख्या हुआ 1905 में। बुझ रहा है। रोमर और आइंस्टाइन के कार्यकाल में 300 साल का डिफरेंस है। और रोमरे बड़ा है। रोमर 1676 में ही बात कर दिया था, आइंस्टाइन 1905 में व्याख्या किया है। तो कौन बड़ा है? दामाद 300 साल बड़ा है। रोमर ने सन 1676 ईस्वी में निर्वात में प्रकाश के वेग का पता लगाया था, जो लगभग होता है 3 × 10⁻। काहे खड़ा हो रहा है तुम? बेंच गिर जाता है। अच्छा हम करवाते हैं। पता, रोमर ने 1676 ईस्वी में निर्वात में प्रकाश के वेग का पता लगाया जो होता है लगभग 3 × 10⁻ कितना, 8 मीटर पर सेकंड। बुझा कि नहीं? नहीं बुझा? बताओ, निर्वात में प्रकाश का वेग का पता कौन लगाया था? रोमर ना। निर्वात में प्रकाश के वेग का पता कौन लगाया था? रोमर ने लगाया था। किसने लगाया था? रोमर ने लगाया था। किस चीज का पता? रोमर ने निर्वात में प्रकाश, हल्ला नहीं करेगा। रोमर ने निर्वात में प्रकाश के वेग का पता लगाया था जो होता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। किसने कहा था प्रकाश कण है? किसने कहा था प्रकाश कण है? न्यूटन ने कहा था प्रकाश क्या है, कण। सही है ना। इस बात को साबित किया आइंस्टाइन ने। हाइजन ने कहा था प्रकाश क्या है, तरंग है ना। और इस बात को साबित किया यंग ने व्यतिकरण के सिद्धांत से। बोलन रे, किस सिद्धांत से? व्यतिकरण के सिद्धांत से। कौन सिद्धांत से? किसने साबित किया? यंग ने। आपको कहेगा आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश क्या है? कण भी है और तरंग। कण भी है और क्या है, तरंग। हो गया? क्लियर है? बोलो न रे। आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश कण भी है और क्या है, तरंग। हेमंत देव जी, अब आप कभी क्लास नहीं कर पाइएगा, आपको ब्लॉक कर रहे हैं। देखो, आधुनिक, बताओ, गंदा गंदा कमेंट्स करता है, कहता है लड़की लोग को भी दिखाइए। जाके अपनी बहन को देखो ना यार, क्या ये गलत कमेंट्स है कि नहीं? तो कहते हैं, चला क्या कहते हैं,
आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश क्या है? कौन भी है और तरंग, सही है ना। और नोबेल किसको दिया? आइंस्टाइन। कितने ईस्वी में? 1921 ईस्वी में। किसको दिया गया नोबेल? आइंस्टाइन को। क्लियर है ना? पक्का? थैंक यू वेरी मच। देखो ऑनलाइन वालों, खाली कोर्स मत लो, देखो बच्चा ऑफलाइन में कितना मेहनत करता है।